Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों हमने कॉर्डेट फाइलम देखा। कॉर्डेट फाइलम में 3 सब फाइलम थे बेटा, यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट, वर्टेब्रेटा। फिर वर्टेब्रेटा को बेटा 2 डिवीजन में डिवाइड किया था, अग्नेथा एंड ग्नेथा। अग्नेथा में क्या था बेटा, जॉलेस जितने भी एनिमल थे वो अग्नेथा में थे। उसमें एक क्लास था बेटा, कौन सा, साइक्लोस्टोमेटा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, these are the living member of class साइक्लोस्टोमेटा। एक्चुअली बेटा जो अग्नेथा है ना, उसमें अग्नेथा को 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, एक साइक्लोस्टोमेटा है और दूसरा जो क्लास है बेटा उसके अभी कोई भी एनिमल अवेलेबल नहीं है, दे ऑल आर एक्सटिंक्टेड। ऑस्ट्राकोडर्मी कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्राकोडर्मी। वो सब एनिमल अभी एक्सटिंक्टेड हो चुके हैं। तो सिर्फ अग्नेथा में एक ही क्लास में लाइव एनिमल अभी अवेलेबल है। तो ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। बेटा हमने एक बार और पढ़ा था एक्टोपैरासाइट, याद हो तो बेटा, लीच एक्टोपैरासाइट, बॉडी के बाहर से वो न्यूट्रिशनल लेते हैं। तो इसका माउथ जो होगा ना बेटा वो सक्टोरियल होगा। कैसा होगा, सक्टोरियल। उसके आगे हुक होगा जिससे वो हमारी बॉडी के ऊपर या फिर किसी भी एनिमल की बॉडी के ऊपर चिपक जाता है और उसमें से वो क्या करता है बेटा, न्यूट्रिशनल लेता है। So they are ectoparasite on some fishes. They have an elongated body bearing the 6 to 15 pair of gill slit for the respiration. उसका बॉडी कैसा होता है बेटा, elongated होगा और 6 to 15 pharyngeal gill slit होंगे बेटा, pair of gill slit, उससे वो respiration करेंगे। Cyclostomata have A sucking and circular mouth without jaw, यानी बेटा उसका सर्क्यूलर माउथ होगा और सकिंग माउथ होगा जिसके अंदर जॉ नहीं होंगे बेटा। Their body is devoid of scale and paired fin बेटा। एक्चुअली ये भी है ना बेटा, इसको हम हैगफिश नाम दिया है। इसमें आप देखो फिश है, हैगफिश के, पर ये ट्रू फिश नहीं है क्योंकि एक्चुअली आपको दिखेगा फिश जैसा स्ट्रक्चर, पर फिश क्यों नहीं है बेटा, दे डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पैड फिन। अब स्केल तो हम सबे पता है, पर पैड फिन का मतलब है बेटा 2 जगह फिन होने चाहिए। अगर 2 जगह फिन नहीं है यानी लेटरल साइड पे फिन नहीं है बेटा, तो वो ओरिजिनल यानी ट्रू फिश नहीं बोल सकते बेटा उसको। तो देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पैड फिन, यानी बॉडी के ऊपर स्केल भी नहीं है और पैड फिन भी नहीं है। क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस, यानी बेटा जो क्रेनियम होगा, वर्टेब्रल कॉलम होगा, वो कैसा होगा बेटा, कार्टिलेजिनियस होगा। दे आर नॉट वेल डेवलप लाइक बोनी स्ट्रक्चर, उसमें बोनी स्ट्रक्चर नहीं होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप। अब बेटा यहां से हम कोई भी पढ़ेंगे, कोई भी क्लास पढ़ेंगे, सब में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड ही होगा बेटा। साइक्लोस्टोमेटा एक्चुअली है मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पिनिंग, यानी बेटा फॉर लेइंग द एग, एग रखने के लिए दे आर माइग्रेट टू द फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पेवनिंग, जब उसने एग ले कर दिए बेटा, विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। यानी बेटा जो मदर होंगी वो मदर है मराइन, पर वो फ्रेश वाटर में जाके स्पेवनिंग करेंगे। स्पेवनिंग का मतलब है एग ले करना, ओके। पर जैसे ही एग ले करेंगे थोड़े दिन में वो मर जाएंगे। देन लार्वाई जो है बेटा वो अभी फ्रेश वाटर में है, क्योंकि एग ले कहाँ हुआ, फ्रेश वाटर में, तो लार्वाई फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है। आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, यानी वो भी लार्वाई धीरे धीरे डेवलप होंगे, एडल्ट बनेंगे, फिर वो ओशन में रिटर्न हो जाएंगे। मतलब सोचो कि ये एक मदर है, ये मदर फ्रेश वाटर में जाके, ये मराइन वाटर था बराबर, ये फ्रेश वाटर है, तो मराइन में से फ्रेश में जाके वो स्पेवनिंग करेंगे, फिर वहां जाके उसने स्पेवनिंग कर दिया, एग ले कर दिया, थोड़े दिन में वो मर जाएंगे। पर एग कहाँ है, एग तो फ्रेश वाटर में ही है। तो वो लार्वा है वो फ्रेश वाटर में सरवाइव कर सकते हैं, एडल्ट नहीं कर सकते, ओके। ये चीज याद रखनी है। जब लार्वा डेवलप होंगे, मेटामॉर्फोसिस करके वो डेवलप होंगे, तो वापस मराइन में आ जाएंगे, वापस ओशन में आ जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल है बेटा पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे एंड हैगफिश मैगजीन। लैम्प्रे और हैगफिश के ऊपर एक पूरा इंग्लिश मूवी भी है बेटा, तो आपने मूवी देखा हो तो वो सबकी बॉडी पे चिपक जाते हैं और वो ब्लड शक करते हैं। तो ये है बेटा पूरा साइक्लोस्टोमेटा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। इलोंगेटेड बॉडी है बेटा विद 6 to 15
गिल स्लीट है जिससे वो रेस्पिरेशन करेंगे। माउथ सकिंग और सर्कुलर है जो इजीली फूड को सक कर सके। डिवॉइड ऑफ स्केल एंड पैड फिन, यानी बॉडी के ऊपर कोई स्केल नहीं है, पैड फिन नहीं है, इसलिए बेटा वो ट्रू फिश भी नहीं है। क्रेनियम और वर्टेब्रल कॉलम, ये क्रेनियम यानी जिसके अंदर बेटा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है, वर्टेब्रल कॉलम जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होता है, वो कार्टिलेजिनस होगा, बोनी नहीं होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है। अब सबके सब मराइन, पर स्पेवनिंग के लिए जो मदर है बेटा, उस स्पेवनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाएंगी, वहां जाके बेटा वो क्या करेंगे, स्पेवनिंग करेंगे और खुद मर जाएंगे। फिर जो उसके अंडे होंगे वो धीरे धीरे लार्वाई में डेवलप होंगे, लार्वाई में से वो मेटामॉर्फोसिस करके जैसे ही एडल्ट बनेंगे वो वापस आ जाएंगे ओशन में। एग्जाम्पल बेटा लैम्प्रे, हैगफिश। क्लियर बेटा? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं ताकि हम आपको उसका आंसर दे सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।